सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, हैदराबाद व्लॉग सीरीज़ के 37वें वीडियो में आप देख रहे हैं क्रोम के जलवे यानी ग्रीन स्क्रीन के नज़ारे। इस पर मुझे ढूंढिए, स्क्रीन पर मुझे ढूंढिए, बताइए कि मैंने किस तरह के कपड़े पहन रखे हैं। अंदाज़ा लगाइए जो लोग मुझे नहीं जानते हैं तो, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा ज़रूर। शब्दों का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊँ कि मैं आपको लेकर चलूँगा एयरपोर्ट और फिर प्लेन के अंदर भी, लेकिन वो सब नकली होगा क्योंकि वो स्टूडियो में है। देखिएगा कितना मज़ा आने वाला है आपको अभी। लेकिन उससे पहले आपसे ये कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि अच्छा तो ये आपको लगेगा मगर आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। पहला शब्द है आज का कब्ल। कब्ल है, कब्ल नहीं है, कब्ल कब्ल कब्ल। और कब्ल उर्दू में अरबी से आया, इसका मतलब है पहले, पूर्व, बिफोर, प्रीवियस टू। इसका एग्जाम्पल यह है कि इससे कब्ल के मैं आपको अगला शब्द बताऊं, देखिए रामोजी फिल्म सिटी के कुछ और खूबसूरत नज़ारे। कब्ल बोला मैंने, कब्ल नहीं, ठीक है। इसके बाद एक शब्द है पेशतर। पेशतर का भी वही मतलब है जो कब्ल का है, यानी पहले, पूर्व, बिफोर, प्रीवियस टू। और इसका एग्जाम्पल भी वही है, बस कब्ल हटाकर पेशतर लगा दीजिए। वैसे तो सैकड़ों सेंटेंसेस बन सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको आसान वाला बता रहा हूँ। और इसका एग्जाम्पल फिर ये हो जाएगा कि इससे पेशतर कि मैं आपको अगला शब्द बताऊँ, देखिए रामोजी फिल्म सिटी के कुछ और नज़ारे। तो ये बात हुई पेशतर की। यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि दोनों में सिमिलैरिटी तो है, मैंने आपको बता दी, लेकिन एक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस ये है कि कब्ल अरबी से उर्दू में आया और पेशतर फ़ारसी से उर्दू में आया। आगे चलते हैं, लेकिन ये देखिए, ये कुछ सन्यासी लोग भी आपको नज़र आ रहे हैं, ये लोग भी वहाँ टूरिस्ट्स में शामिल थे। और अगला शब्द मैं आपको बता रहा हूँ, मुतासिर। ये दरअसल मुतासिर है, लेकिन इसको जल्दी में हम लोग मुतासिर बोलते हैं, और ये भी उर्दू में अरबी से आया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इम्प्रेस्ड, अफेक्टेड, प्रभावित, पीड़ित, प्रभावी, फ़ायदेमंद, कारगर। और इसके अलावा जिस पर तअस्सुर पड़े, यानी जिस पर इफ़ेक्ट पड़े, यानी जिस पर प्रभाव पड़े, असर पड़े, मुतासिर। इसका एग्ज़ाम्पल आपको दो बताता हूँ। चलिए, एक एग्ज़ाम्पल यह है कि अगर किसी को हिंदी या उर्दू से या इन दोनों भाषाओं से प्यार है तो वो माय हिंदी माय उर्दू चैनल के वीडियोज़ से मुतासिर ज़रूर होगा, यानी इम्प्रेस्ड ज़रूर होगा, यानी प्रभावित ज़रूर होगा, असर पड़ेगा। और दूसरा एग्ज़ाम्पल ये हो सकता है कि ये देखिए राजा मुंदरी एयरपोर्ट, नकली है, आप समझ ही रहे हैं, लेकिन असली के करीब है। फिल्मों में आपको ये असली ही लगता है, आपने देखा है इसे भी कई फिल्मों में। चलिए, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा दूसरा एग्जाम्पल जो कि मुतासिर शब्द का ही है, और वो है उस सैलाब से कई गांव मुतासिर हुए, यानी उस बाढ़ से कई गांव प्रभावित हुए। इसके बाद मुतासिरीन। मुतासिरीन जो है वो आप समझते ही हैं कि मुतासिरीन है, लेकिन जल्दी में मुतासिरीन बोलते हैं। बताता हूँ इसके बारे में, लेकिन देखिए एयरपोर्ट में प्लेन्स तो होते ही हैं। एयरप्लेन तो ये एक एरोप्लेन है, इसके अंदर हैं हम, नकली है, जाहिर है। चलिए, मुतासिरीन जो है वो बहुवचन है, जमा है, प्लूरल है। किसका? मुतासिर का। मुतासिर का मतलब एक प्रभावित व्यक्ति, और मुतासिरीन का मतलब एक से अधिक प्रभावित व्यक्ति, यानी प्रभावित गण, प्रभावित लोग जिन पर प्रभाव पड़ा, असर पड़ा। और इसके एग्जाम्पल के रूप में मैं ये कह सकता हूँ कि हुकूमत ने तमाम सैलाब मुतासिरीन के लिए ख़ास इंतज़ामात किए हैं। नहीं समझे हैं तो इस सेंटेंस को हिंदी में बताता हूँ। सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। मुतासिरीन बाढ़ के पीड़ित, यानी सैलाब मुतासिरीन बाढ़ पीड़ित, समझ गए होंगे। अच्छा, एक मुतासिर शब्द और है, और वो भी उर्दू में अरबी से आया, लेकिन उर्दू में उसका इस्तेमाल कम होता है, लेकिन शब्द तो है, तो मैं बताऊंगा तो ज़रूर आपको। सुनिए, दूसरा वाला मुतासिर जो है वो दरअसल मुतासिर है, मुतासिर। अब देखिए, अस्सिर बोल रहा हूँ, अरबी अंदाज़ है, इस तरह से बोलने की कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं भाई, हम लोग तो हिंदुस्तानी हैं, हम तो अपने हिसाब से बोलेंगे ना, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि ये एक शब्द है। अच्छा, इसको इस फ़र्क को और समझ लीजिए, इन दोनों के फ़र्क को ऐसे भी समझिए कि उस शब्द में, पहले वाले मुतासिर में हमज़ा थी अ के लिए, और यहाँ ऐन अक्षर है जिसको ऐन अक्षर कहते हैं, अरबी और उर्दू और फ़ारसी का ऐन अक्षर। मुतासिर था वो, और ये मुतासिर है। आप इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते तो मत पढ़िए कि कैसे बोलें, लेकिन जान लीजिए और बोलिए भले ही दोनों को मुतासिर, मालूमात आपको होनी चाहिए। तो इस मुतासिर का मतलब है मुश्किल, यानी कठिन, दुष्कर और लगभग असंभव, और इसके अलावा अवर्णनीय, यानी जिसका वर्णन नहीं किया जा सके, जिसको बताया न जा सके, नाकाबिले बयान कह सकते हैं।
इसको अंग्रेज़ी में आप डिफ़िकल्ट, हार्ड, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, हार्ड टू एक्सप्लेन भी कह सकते हैं। इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि मैंने जो देखा उसे यहाँ बता पाना मुताअस्सिर है या मुताअस्सिर है कह लीजिए। तो आप समझ गए हैं मुताअस्सिर शब्दों के बारे में भी और उससे पहले बताए गए शब्दों के बारे में भी। आज की मुलाकात बस यहीं तक, बाकी बातें अगली मुलाकातों में। मैं हूँ मोइन शमसी, चैनल है माय हिंदी माय उर्दू, जो कि उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं के शब्दों के शुद्ध उच्चारण को एक साथ समर्पित है। देखिए भी और दिखाइए भी हमारे वीडियोस दूसरों को। सलाम हिंदुस्तान।